खुशी की बात नहीं है। इससे तो वो जो पहले वाला कीचड़ था ना, वो बहुत अच्छा था। वोट होते तो सब घरों में आते। हमारे विधायक जी आए थे, अपना काम करवाने आए थे, अपने और फ्लाईओवर नपवाने आए थे। रात को अगर 7 बजे के बाद आए तो हमारे यहाँ हाथ सभी लोगों को नेताओं को वोट लेनी होती है, सबके सबके हमारे पैरों में आगे पड़ते हैं। अब के बाद में वोट कुछ नहीं मिलेगी। डिलीवरी बहू है, अभी उनके बच्चे होने वाले हैं, अभी उन्हें रात में कैसे लेके जाएंगे, उसके जिम्मेदार हमारे विधायक होंगे। बोला जाए यहाँ पर महामारी हो रही है तो यहाँ पर कुछ लोग, कुछ बहुत बड़े चमचे, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, बहुत बड़े चमचे जो ये समझते हैं कि हमारे पीछे 4 शार्प शूटर हैं तो मैं उनको भी देख लूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहुंचे पीएन बिहार में, जहां गलियों के निर्माण के लिए विधायक ने नारियल फोड़ा, वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर से जो हिंदू हृदय सम्राट है, लोकप्रिय विधायक हैं, लोनी में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि देश में भी लगातार अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनी हुई है विधायक नंदकिशोर गुर्जर की। अपने विधायक से पीएन बिहार की महिलाएं नाराज दिखी। उन्होंने गली निर्माण को लेकर विधायक जी से वार्ता की, वहीं अपनी गली में चलने का निवेदन भी किया, लेकिन समय के अभाव के चलते विधायक नंदकिशोर गुर्जर गली में नहीं पहुंचे, जिससे महिलाएं नाराज हो गईं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को लेकर काफी कुछ कहा। जिस तरह से जिस गली का उद्घाटन करने विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहुंचे थे पीएन बिहार, उस गली में काफी बड़ा मोटा शिलारूपी पत्थर पड़े हुए हैं, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय परिवारों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले 20 दिनों से इस गली में ये मलबा पड़ा हुआ है, इसको तोड़कर इस पर रोलर नहीं चलाया गया, जिसके चलते आमजन यहाँ से निकल नहीं सकता। इसी को लेकर नाराज थी महिलाएं। बताया गया कि पीएन बिहार में प्रेग्नेंट महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आखिर ऐसे रास्तों से कैसे निकलें। वहीं पुरुष भी अपने जनप्रतिनिधि के प्रति आक्रोश में नजर आए। जिस तरह से देखा गया कि महिलाओं ने और पुरुषों ने विधायक जी को लेकर आक्रोश जताया। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपनी इस देवतुल्य जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह अच्छे हैं, लेकिन जनता के दुख दर्द को समझते हुए उन कार्यों को और तीव्रता से किया जाए, जिससे कि लोनी जो भाजपा की है वह भाजपा की रहे। जिस तरह से महिलाएं नाराज थी, हम निवेदन करेंगे कि ये सब आपके वोटर हैं, इनकी बातों को सुनते हुए इनकी समस्याओं का निस्तारण करें। लोनी नगर पालिका के वार्ड 33 में गलियों का निर्माण हो रहा है। निर्माण कैसे हो रहा है हम अपने दर्शकों को दिखलाएंगे। इस गली में ऐसे ऐसे मलबे डाले गए, इस पे इंसान कैसे चलेगा, या तो चोटिल होगा या अपनी जान गंवाएगा। जब ये मलबा डाला गया था उस टाइम रोड रोलर चलना था, जिसके चलते ये सड़क एकसार होती। यहाँ के जो रहने वाले स्थानीय परिवार हैं वह भी इस विकास से नाराज है, आक्रोश में। हालांकि लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का आगमन यहाँ पर हुआ, लेकिन उन्होंने गलियों के अंदर जाकर नहीं देखा कि लोग कैसे रह रहे हैं। ये उन्हीं के वोटर हैं। ये देखा गया, महिलाओं ने काफी प्रार्थना की, निवेदन की कि एक बार आप अंदर आके देखिए हमारी स्थिति क्या है, उस पर गौर कीजिए, लेकिन विधायक जी अंदर नहीं आए। कारण चाहे कोई भी हो, 2027 के प्रबल दावेदार भी हैं, लेकिन अगर जनता की नहीं सुनेंगे तो जनता परिवर्तन करना जानती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ पुरुष जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस गली के निर्माण को लेकर। हालांकि हमें खुद डर लग रहा है यहाँ पर चलते हुए कि हम कैसे चलें इस पर, जो जनता कैसे चलती होगी, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कैसे निकलते होंगे। यहाँ पर जानकारी ये भी लगी है कि भाजपा की एक नेता भी यहाँ पर पीएन बिहार में शायद रहती हैं। हाँ, वो रहती हैं। आखिर भाजपा की नेता होते हुए भी अगर लोगों को ऐसा माहौल मिल रहा है तो मैं कहता हूं कि ऐसे भाजपा के पदाधिकारी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो अपने स्थानीय परिवारों का समर्थन नहीं कर सकता उसे नेता कहलाने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आंटी से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता जी कहाँ रहती है? पीएन बिहार में रहती है। कब से रह रही है? 4 साल है। 4 साल से। तो आपको खुशी हो रही होगी, आपकी गली बन रही है ये? अब खुशी का है रही, वही जब गिर रहा है, निकल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये कहना सुनीता जी का कि स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देखो हम बचे,
ये गिरने की स्थिति ये है कि बार बार व्यक्ति चोटिल हो रहे हैं, महिलाएं चोटिल हो रही हैं, बच्चे चोटिल हो रहे हैं। आखिर इस रास्ते से साइकिल लेके, मोटरसाइकिल लेके, कार लेके व्यक्ति कैसे निकलेगा? आज के समय में साइकिल और मोटरसाइकिल हर परिवार के पास होती है, लेकिन यहाँ से कैसे निकलेगा? सवाल है जनता का। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से अगर वो गली का उद्घाटन करने आ रहे हैं तो उन्हें जनता की बातों का जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर जनता ऐसे माहौल में अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे। हमारे साथ एक और महिला जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? नीतू पाटिल। नीतू पाटिल जी कहाँ रहती हैं? सर पीएन बिहार में रहती है। पीएन बिहार में रहती हैं। तो पीएन बिहार की तो गली बन रही है, बड़ी बड़ी पत्थर पड़े हुए। सर जी कोई खुशी की बात नहीं है इससे, तो वो जो पहले वाला कीचड़ था ना वो बहुत अच्छा था। 8 साल के निवासी हैं हम यहाँ पे, 8 साल से यही दुख झेल रहे हैं। 3 बार ये सड़कें नप गई है पर कोई नहीं आता। वोट होते हैं तो सब घरों में आते हैं हमारे। विधायक जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने, विधायक जी आए थे, अपना काम करवाने आए थे, अपने और फ्लाईओवर नपवाने आए थे। यहाँ के बारे में कोई बात नहीं करी है ना। ये पुल अंदर हम बुलाते रहे, रिक्वेस्ट करी पर नहीं आए वो अंदर। हम ये नालियों पे से चढ़ के जा रहे हैं सर। हमारे बच्चे इवन हमारे घर में रोज लड़ाई हो रही है, घर छोड़ने के लिए तैयार है हमारे बच्चे। वो कह रहे हैं ये गाँव में तुम रहो, गाँव में। तो सर हम गाँव में ही चले जाएंगे ना। ये कहना है पाटिल जी का कि हम इस व्यवस्था के चलते यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। आखिर कौन है दोषी, जिम्मेदार कौन है? जिस महिला और जुड़ी हुई है हमारे साथ, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? जी बबीता जी। बबीता जी कहाँ रहती हैं? जी हम पीएम बिहार में रहते हैं, 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल से रह रहे हैं। दिन में तो हम कैसे निकल भी लेते हैं, लेकिन रात को अगर हम 7 बजे के बाद आए तो हमारे यहाँ हाथ पैर टूट गए। छोटे लोग या जान जाएगी। ना है खम्बा पर लाइट है कुछ भी 10 साल से, और नया कुछ भी विकास है। जब इन लोगों को नेताओं को वोट लेनी होती है तब के सबके हमारे पैरों में आगे पड़ते हैं। अब के बाद में वोट कुछ नहीं मिलेगी। हमारी बाइक और गाड़ी सब कुछ होते भी हम पैदल आ रहे हैं। हम कैसे आ रहे हैं? बीमार बच्चों को, बीमार बहू बेटी को किस तरीके से लेके आए? हमारी डिलीवरी बहू है, अभी उनके बच्चे होने वाले हैं। अभी उन्हें हम रात में कैसे लेके जाएंगे? उसके जिम्मेदार हमारे विधायक होंगे। विधायक लेके जाएंगे, बताओ रात में कैसे ले जाएंगे? अभी आपने ये बात है, जब आपके विधायक क्षेत्र में विधायक हमारी सुन नहीं रहे थे, अपने भाषण दुनिया भर के दे रहे थे, अपने भाषण दुनिया भर के दे रहे थे। आप आम जनता की भी तो सुनो ना, कैसे जनता किस तरीके से आ रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे रोज गिरते हैं, रोज उनकी स्कूल की बस से आ रही, कहाँ आ रही है? रोड पे आ रही है, रोड पे भी नहीं आ रही। पानी इतना भरा पड़ा है, बताओ किस तरीके से दिक्कत पा रहे हैं हम। तो ये कहना है बबीता जी का कि विधायक जी आए थे लेकिन अपनी अपनी बात करके गए। जिस जनता ने उन्हें विधायक बनाया उसकी सुनने में वह असमर्थ दिखे। नीतू जी ये कुछ और कहना चाह रही हैं? अरे ये तो वही नीति हो गई ना कि अंडा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। लड्डू खाओ, नारियल फोड़ो, कुछ भी करो, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करके गए। हमारे लिए तो आना ना आना उनका बिल्कुल बराबर रहा। हमारा तो सर हम तो अब ये होगा कि पीएन बिहार खाली होने वाला है। 17 फैमिली यहाँ से पलायन कर चुकी है, बाकी जो और जाने वाले हैं जी जा चुकी है सर। ये कीचड़ को रास्ते को देखते हुए जा चुकी है और जाने को तैयार बैठे हैं। मैं खुद ही बन यहाँ से अपना खाली करने वाली रूम। और मंजू जो भी यहाँ रेंट पे रहती हैं मंजू जी वो ये यहाँ की जो आप कह रहे हैं ना नेता, सर वो नेता अभिनेता कोई नहीं है। सब अपने अपने घर के सब यहाँ नेता है। सबको निकलना इस नाली पे से चल के जी, कोई नेता नहीं है सर। हमारी नजर में कोई नेता नहीं है। जब वो रह रहे हैं तो आप लोगों की जो परेशानी सर कोई नहीं सुनता। आगे पीछे हम भी घूम सकते हैं नेताओं के, वो भी आगे पीछे घूमती हैं। ये कहना है नीतू जी का कि मंजू जी यहाँ भाजपा नेता है, कोई भी पदाधिकारी होंगी हम नहीं जानते, लेकिन वह भी यहाँ के पीड़ित परिवारों का समर्थन नहीं कर रही हैं। आखिर क्या फायदा ऐसे नेता का? कुछ पुरुष भी यहाँ पर जुड़े हुए। पीएन बिहार लोनी में रह रहा हूँ। तो हरपाल जी जब आप यहाँ रह रहे हैं तो नौकरी वगैरह भी कहीं करते होंगे? जी हाँ। कैसे निकलते हैं ऐसे रास्तों से? सर यहाँ पर बहुत लेडीज हैं, उनमें मेरा पैंट ये ऊपर नहीं हो रहा, मैं दिखाऊंगा। मेरा आधा पैर टूटा हुआ है सिर्फ इसी वजह से कि रात में कैसे आए कैसे जाएं। एक नाली बनाई थी वो पहले से भी ज्यादा नरक कर दिया। यहाँ पर हमारे विधायक जी आते नंदकिशोर जी, वो बता रहे 3 करोड़ रुपए निगम पार्षद खा गया या कोई और खा गया। हमें सीएम योगी जी से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सुरक्षित, तो पूरा यूपी नहीं है। आप खाली बहाना बना रहे हैं योगी जी कि हम यूपी में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं। आपके सिर्फ बिल्डर, आपके ये बड़े बड़े सब एक ही बात बोलते हैं। हम नंदकिशोर गुर्जर को जानते हैं, हम उसको जानते हैं। अगर किसी के पास जाओ भी तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि पैसा नगर पालिका वाले खा गए, पैसा निगम वाले खा गए। तो आप क्या कर रहे हो फिर? आप काहे को बैठे हो? आप काहे को आ रखे हो यहाँ? आपकी गली को लेकर ये जो नाला दिख रहा है, ये नाला ये इतना ऊंचा बनाया है। जी हाँ, ये नाला और इसी के लेवल में ये सड़क बनेगी। हाँ। तो जो ग्राउंड फ्लोर पर परिवार रह रहे हैं वो क्या करेंगे? सर ये जो कॉलोनी बनी है ये बिना नाप तोल के बनी है, बिना सर्वे के बना दी गई। और इसमें भी कहीं ना कहीं राजनेताओं का ही हाथ है। आप अगर हम नंदकिशोर गुर्जर जी अभी अंदर नहीं आए, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अंदर क्या हो रखा है।
ठीक है, वो आना ही नहीं चाह रहे। हमारे गली के कुछ लोग उनसे मिले हुए हैं, जिन्होंने उनको पहले सूचना दे दी गई कि अंदर आने से आपको विरोध तो उनका हो ही रहा है। वो वहां तक आए, वहां से आए नहीं। 3 दिन पहले यहाँ लाइट चली गई थी, सभी क्षेत्रवासियों ने धरना दिया वहां पर बिजली ऑफिस में। निगम सभासद जी हमारे साथ थे, मगर आज बोला जा रहा है कि निगम सभासद ने ये काम रोक दिया, वो काम रोक दिया। हमारी नजर में उन्होंने कुछ रोका नहीं है। अगर वो नहीं होते तो शायद आज लाइट भी, उन्होंने बहुत समर्थन किया, मगर हम बिल्कुल खुश नहीं है यहाँ पर विधायक साहब के इस काम से। आओ फूल माला पहने, प्रधान जी बात कुछ और करे, कोई कुछ भी करे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हरपाल जी, हमारी कोशिश ये है कि आपने जो कहा है आपकी गली का निर्माण हो। मैं तो ये बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आप भी यहाँ पर जब न्यूज के लिए आए थे, खुद आप ही गिर गए थे। ये देखिए, आप ही यहाँ तक भीगे हुए हैं, आगे से पीछे तक। तो आप खुद ही समझिए हम लोग कैसे जा रहे होंगे। तो ये कहना है लोनी की आम जनता का, पीएन बिहार के उन स्थानीय परिवारों का कि जब यहाँ पर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। जिस तरह से देखा गया यहाँ पर ये दलदल बनी हुई है। ये जब बोला जाए यहाँ पर महामारी हो रही है, तो यहाँ पर कुछ लोग, कुछ बहुत बड़े चमचे, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, बहुत बड़े चमचे जो ये समझते हैं कि हमारे पीछे 4 शार्प शूटर है तो मैं उनको भी देख लूंगा, ठीक है, वो ये समझते हैं, उन्होंने इसको कब्जा करके रखा है। तो ये कहना हरपाल जी का, हमें व्यवस्था दी जाए। हम इसी लोनी के वोटर हैं और वोटर होने के नाते हमारा हक है अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए। वह बुनियादी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। एक भैया और हमसे जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लें। आपका नाम? मेरा नाम पंकज है। मैं पीएन बिहार में रहता हूँ। अगर हमारे यहाँ पे 2 घंटे में ट्रांसफार्मर आ सकता था और लोनी में ट्रांसफार्मर था, तो 3 दिन किस चीज की वेट की जा रही थी? क्या जेई से ये पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? अगर हाँ, 2 बड़े फोन का इंतजार कर रहे थे। ये किसी के बड़े फोन का इंतजार किया जा रहा था कि बड़ा फोन आएगा तब यहाँ ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। भाई लूटने के लिए आप बताओ, क्योंकि कल हमने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, उसके ऊपर कहा है कि धरना प्रदर्शन क्यों किया गया? 10,000 रुपए मांगे गए। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा ऋषिपाल नाम है। ऋषिपाल जी, हाँ। अभी आप कह रहे थे कि बिजली विभाग के अधिकारी हाँ पैसे लगाकर ट्रांसफर लगाने की हाँ, बात कर रहे पैसे मांगते हैं, वो कह रहे पैसे दो, हमें अभी ट्रांसफर लगा देंगे। 10,000 रुपए के समय 10,000 रुपए बोले गए थे। 10,000 रुपए बोले गए हैं, हमारी 2 घंटे में ट्रांसफार्मर लग जाएगा। हम लोगों ने पैसे नहीं दिए, इसके अगेंस्ट में 3 दिन इंतजार करना पड़ा। फिर हम लोगों ने जब धरना दिया, धरना धरने के टाइम भी हमको पागल बना, बोले ट्रांसफार्मर मोदी नगर से लोड हो गया, झूठ बोला। जब हम लोग धरने पे बैठे तब फिर इन्होंने दूसरे रूपनगर से अरेंज किया ट्रांसफार्मर, और वो भी रात को 8 साढ़े 8 बजे तक आया। अगर हम लोग धरने पे नहीं बैठते तो ये 3 दिन और डिले होता। और रूपनगर में ऑलरेडी 5 ट्रांसफार्मर रखे थे 250 केवी वाट के, पहले क्यों नहीं लगाया गया? हम लोगों को पागल बनाते रहे, बोलते आ रहा है, आते आते 3 दिन लगा दिए। अभी और 2 दिन लगने थे अगर हम धरना प्रदर्शन पे नहीं बैठते। तो ये कहना भैया का कि 3 दिन पूरे इंतजार कराया गया ट्रांसफार्मर के लिए। अगर इसी पीएन बिहार में किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी नेता का घर होता तो क्या वह 3 दिन लगते? आखिर खामियाजा आम जनता ही क्यों भुगतती है? ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनती ही जनता है और फिर को भाजन का शिकार भी वही जनता बनती है। जनता का कसूर क्या है? जिस तरह से देखा जा रहा है, ये अम्मा जी हमारी जा रही है, किस तरह से जा रही हैं। अगर जरा सा भी पैर फिसला तो या तो जान जाएगी या पैर टूटेगा, दो में से एक कार्य होंगे। आखिर ऐसा क्यों? पीएन बिहार की जो स्थानीय परिवार है आक्रोश में है और वह चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। नहीं तो 17 परिवार पलायन कर चुके हैं, बाकी बचे परिवार जल्दी यहाँ से पलायन कर जाएंगे और इसके सीधे जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे।